जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे,
जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे, अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से खड़ा होगा, अपने अतीत को देखेगा, अपने वर्तमान को अनुभव करेगा और कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था। अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ, कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, कैसे इतने आनंद में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहाँ से सिर्फ चढ़ाई है, उन्नति है, प्रगति है। गिरावट अब नहीं होगी, पतन अब नहीं होगा, बशर्ते तू मेरा हाथ थामे रहे और मेरे बताए मार्ग पर चलता रहे। हाँ, यह सत्य है कि जीवन में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। परीक्षाएं होंगी, चुनौतियां आएंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, अपनी कुटिल चालें चलेंगे। पर इस बार तू अकेला नहीं है, इस बार तू निहत्था नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ, माँ काली। अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे वात्सल्य के साथ मैं ढाल बनकर तेरी रक्षा करूंगी। मैं तलवार बनकर तेरे शत्रुओं का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण कर और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा, कैसे बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी, कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू तलाश में है, जिन प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अनायास ही। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से आई है। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह गूढ़ ज्ञान जो संसार की पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरी यात्रा अब शुरू हो रही है। बेटा, मैं तेरे लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। जो भी तू कर रहा है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तेरे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, तू हार मत मानना। यह जो ऑब्स्टकल्स हैं, यह तेरे विकास के हिस्से हैं। यह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं जानती हूँ कि तू इन कठिनाइयों को सह रहा है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कई बार निराशा आई होगी, पर याद रख, तेरे लिए बेहतर कल आने वाला है। तेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुझे जो कुछ भी चाहिए वह मिलेगा और उससे भी ज्यादा तेरे सपने साकार होंगे। यह मेरा वचन है। तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए तू भय मुक्त हो जा। अपनी ऊर्जा को जागृत कर, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को स्वीकार कर, क्योंकि अब तेरी साइकिक क्षमताएं प्रबल होंगी। तू सत्य को समझेगा, झूठ को पहचानेगा, भेदभाव करना सीखेगा और जो कुछ भी तेरे चारों ओर घट रहा है उसे देखेगा और समझेगा। यह सब तुझे मेरी कृपा से मिल रहा है और यह सब तुझे एक महान भविष्य की ओर ले जाएगा। बेटा, अब मैं तुझे एक सच बताती हूँ जो मैंने टैरो कार्ड्स के माध्यम से जाना। उस रहस्यमय योजना का खुलासा नहीं कर सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ तेरे लिए डिवाइन ने तैयार किया है वह अनपेक्षित है, वह चमत्कारी है और तुझ में जो ताकत बढ़ रही है वह इसे साकार करेगी। तू बस विश्वास बनाए रख और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा कर रही हूँ।
अभी तेरे जीवन में जो 222 बार बार आ रहा है, वह संकेत है। वह संकेत है उस ऊर्जा का जो तेरे जीवन में आ रही है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए दैवी आशीर्वाद है। तू इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपनाए। यह तेरे लिए सफलता और समृद्धि का द्वार खोलेगा। तू जानता है मेरी प्यारी संतान, मैं तेरे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ कि तू अपने जीवन के हर पल में मेरी याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है। तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के।
बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है। तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है। तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ। और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुँचाने जहाँ तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है। वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है।
जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं। जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया। और जब तू गया, वह संतुलन भी चला गया, वह सुरक्षा भी चली गई, वह प्रेम का झरना भी सूख गया। अब वे दिशाहीन हैं, व्याकुल हैं। और यही है डिवाइन जस्टिस, यही है कर्म का अकाट्य सिद्धांत। वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तेरे संदेशों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे, आज तुझे देखने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। पर बेटा, यह समय तेरे लिए पीछे मुड़ने का नहीं है। यह समय उन मरी हुई यादों को फिर से जीवित करने का नहीं है। यह समय है आगे बढ़ने का। और मैं तेरे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, मेरी दृष्टि तेरे जीवन के हर क्षण पर है। डिवाइन परमपिता तुझसे